इस वीडियो में वर्ल्ड मैप का बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे, जो आपके आगे आने वाले ये सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग कॉन्सेप्ट को ज़रूर समझिएगा। तो सबसे पहले हम सबसे बेसिक समझेंगे दिशा के बारे में। ठीक है, ये ग्लोब है, ये ग्लोब है। ठीक है, ये ग्लोब है। ग्लोब में दिशा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है? तो सबसे पहले जो ग्लोब है, इसके ऊपर वाला को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं और इसके नीचे वाला को साउथ बोलते हैं, और ये ईस्ट हो गया और ये आपकी वेस्ट हो गया। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इतना आप लोग जान गए। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि दो पोल है। ठीक है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। ठीक है, पृथ्वी पर दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। इसे भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग अक्षांश और देशांतर के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि नॉर्थ से साउथ की ओर में रेखा खींची गई है। ठीक है, नॉर्थ से साउथ की ओर रेखा खींची गई है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं देशांतर। इसे लिख लीजिएगा आप लोग, इसे बोलते हैं देशांतर। ठीक है, और जो रेखा आपके वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट की ओर खींची गई है, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है अक्षांश। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अक्षांश। आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं पृथ्वी पर आपको खींचा हुआ मिलेगा नहीं, ये काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसे ध्यान रखना है कि ये काल्पनिक रेखा है। तो आप लोग समझ चुके हैं कि जो नॉर्थ से साउथ की ओर रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? देशांतर। जो ईस्ट से वेस्ट की ओर रेखा खींची जाती है उसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश। इतना आप लोगों को जानकारी हो गया होगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारे पृथ्वी है उसको दो भागों में विभाजित कौन करती है? इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर, इसके इक्वेटर जो है पृथ्वी के दो भागों में विभाजित करती है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, जो 0 डिग्री है इसे इक्वेटर, ये विषुवत रेखा बोला जाता है। और 23.5 डिग्री साउथ, इसे हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। नॉर्थ को बोलते हैं कर्क रेखा और साउथ को बोलते हैं हम लोग मकर रेखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे कि जो हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में टोटल 7 महाद्वीप हैं। जो वर्ल्ड है उसमें टोटल कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। तो कौन कौन महाद्वीप हैं ये देख लीजिए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक और अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 महाद्वीप आपको ध्यान रखना है। जो अंटार्कटिका है, यहाँ पर कोई आदमी नहीं रहता है, मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहते हैं। यहाँ पर सिर्फ अगर कोई व्यक्ति जाता भी है तो रिसर्च के पर्पज़ से जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमा रहता है। ठीक है, उसके बाद ये 7 महाद्वीप हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये पैसिफिक ओशियन है। पैसिफिक ओशियन ये भी है, और ये भी आपकी जिसे बोलते हैं प्रशांत महासागर। ठीक है, दुनिया का सबसे जो बड़ा महासागर है ये आपकी प्रशांत महासागर ही है। उसके बाद आपको अटलांटिक ओशियन, ये आपके टोटल अटलांटिक ओशियन है। ये आपका इंडियन ओशियन है, जो बोलते हैं हम लोग हिंद महासागर। ये आपके अरब सागर है और ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, बाकी छोटा छोटा चीज़ है, उसे हम लोग आगे कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीनलैंड है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा अगर पूछेगा द्वीप कौन है तो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर किस देश का अधिकार है? तो आपको ध्यान रखना है ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। किसका अधिकार है? ग्रीनलैंड पर जो है डेनमार्क का अधिकार है। इसमें आपको फिर ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि 7 ये महाद्वीप हैं, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है और सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो आपको ध्यान रखना है जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया है। कौन है? एशिया है। उसके बाद सेकेंड नंबर का जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। उसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप तीसरे नंबर पर है, और चौथे नंबर पर आपके साउथ अमेरिका महाद्वीप है, और 5वें नंबर पर आपके अंटार्कटिका है। ठीक है, 5वें नंबर पर आपके अंटार्कटिका है, और 6ठे नंबर पर आपके यूरोप है।
6ठे नंबर पर। और 7वें नंबर पर आपकी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो महाद्वीप हम लोग जो है क्षेत्रफल के हिसाब से देखे हैं। तो पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो एशिया महाद्वीप। अगर सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। लेकिन क्वेश्चन अब इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा आपसे। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 महाद्वीप जो हैं ऑप्शन में दे दिए जाएंगे। ठीक है, और उसमें आपके पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। ठीक है, तो इसे आप लोग सातों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सातों महाद्वीप में हम लोग देखेंगे कि किस महाद्वीप में कितना कंट्री है। तो यहाँ पर देख लीजिए जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर टोटल आपके 23 कंट्री हैं। ठीक है, और जबकि साउथ अमेरिका में टोटल 12 कंट्री हैं, और यूरोप में 44 कंट्री हैं, अफ्रीका में 54 कंट्री हैं, एशिया में 48 कंट्री हैं, और ऑस्ट्रेलिया में 14 कंट्री हैं। ये सारे कंट्री आप लोग महाद्वीप का याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे कंट्री भी पूछा जाता है। कुछ दिन पहले ही जो आपके 65 बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा था कि सबसे जो ज़्यादा कंट्री किस महाद्वीप में है। तो आपको ध्यान रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप में है, कितने कंट्री हैं, 54 कंट्री हैं। और सबसे कम कंट्री किस महाद्वीप में है, तो साउथ अमेरिका में है, मात्र 12 कंट्री हैं। ठीक है, अब हम लोग देश के बारे में कि देखेंगे कौन सा देश जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो आगे यहाँ पर देखिए अगला मैप दिया गया है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में कौन सा देश है, तो रसिया है। ठीक है, रसिया है। और उसके बाद आपके कनाडा है, और तीसरे नंबर पर चाइना है, और चौथे नंबर पर आपका यूएसए है, और 5वें नंबर पर ब्राज़ील है। यहाँ पर देखिए ब्राज़ील है। ठीक है, और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पर अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो पहला नंबर कौन हो गया, रसिया। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि एरिया के हिसाब से जो है सबसे बड़ा रसिया है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद चाइना है, और चाइना के बाद अमेरिका है, अमेरिका के बाद ब्राज़ील है, ब्राज़ील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के बाद आपके अपना देश भारत है। तो इतना चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगला जो पॉइंट है उसमें आपको ध्यान रखना है कि पूछा जाता है कि कौन सा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखाएं, ये जो तीनों रेखाएं हैं ये गुजरती है, कौन से महाद्वीप से। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जबकि जो उत्तरी अमेरिका उससे सिर्फ कर्क रेखा, और दक्षिणी अमेरिका से भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, जबकि अपना देश भारत से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरती है। जो मकर रेखा है ये आपके ऑस्ट्रेलिया से भी गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर आपके कुछ मरुस्थल के बारे में दिया गया है, इसे आप लोग देख सकते हैं कि प्रेट बेसिन रेगिस्तान ये आपके अमेरिका में है, जबकि पेरुवियन रेगिस्तान ये आपके दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है, और अटकामा रेगिस्तान भी आपके दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। इसे आप लोग मैप में देख सकते हैं, इसे एक बार बता देते हैं आपको हम। पैटागोनिया रेगिस्तान ये कहाँ पर है, ये आपके दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर है। सहारा रेगिस्तान आपके अफ्रीका में है। अरेबियन रेगिस्तान यहाँ पर देख सकते हैं जो अरब कंट्री है उसमें है, सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कुवैत, ओमान, यमन। ठीक है, तुर्किस्तान रेगिस्तान आपके तुर्कमेनिस्तान में है, जो ये सारे एरिया है उसमें है। ठीक है, और ग्रेट इंडियन रेगिस्तान जिसे थार का मरुस्थल बोलते हैं, भारत और पाकिस्तान में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। गोबी रेगिस्तान जो है ये आपके चाइना में है। ठीक है, और कालाहारी और नाम्बिबी रेगिस्तान अफ्रीका में है यहाँ पर। ठीक है, जल संधि के बारे में कुछ जान लीजिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग तो आज जल संधि का सिर्फ एक बेसिक जानेंगे कि जल संधि बोलते किसे हैं। तो यहाँ पर देखिए अपना भारत है और नीचे में आपका
श्रीलंका है, ठीक है। यहाँ पर आपके पाक जल संधि, तो दो स्थल भारत और श्रीलंका को क्या कर रहा है, ये अलग कर रहा है पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, जबकि बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। मतलब जो लैंड बॉडी होगा उसे क्या करेगा, उसे अलग करेगा, और जो पानी का बॉडी होगा उसे जोड़ेगा, उसे हम लोग जल संधि बोलते हैं। आगे हम लोग जल संधि के बारे में भी पढ़ेंगे। आज का वीडियो में हम लोग यहीं पर इसे ख़त्म करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ल्ड मैप हम लोग ये स्टार्ट किए हैं सीरीज, इसमें हम लोग एक बार में रिवर, मरुस्थल करके सारे वीडियो को कवर कर लेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को जो है ध्यान से सारे वीडियो को देखिएगा, और वीडियो आपको हेल्पफुल अगर लगेगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।